फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस आपका सब्जेक्ट है। आपके इस सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है उसमें आपके कंटेंट देख लीजिए। पहले मॉडल 1 है। मॉडल 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे कॉमर्शियल पॉलिसी से रिगार्डिंग हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मॉडल 2 में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ इंटीग्रेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मॉडल 3 में ट्रेंड इन वर्ल्ड ट्रेड, WTO, डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी 50 कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल 4 में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल 5 में हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। करंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। करंट मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। देन मॉडल 6 में हम इंटरनेशनल फैक्टर मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उनके बारे में, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये जो सिलेबस है। इसमें हम डिप में जाएंगे। डिप में एक एक चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगी कि टैरिफ क्या होता है, कॉमर्शियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। ये जो आप पढ़ेंगे, जो आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, जैसे सार्क है, एशियन है, एपेक है, नेफ्टा है, EU है, किस किस में हमारा कंट्री, हमारे जो गवर्नमेंट है, जो हमारा इंडिया है, वो किस तरीके से इन चीज़ों में ज्वाइंट है। ये सार्क क्यों लाया गया, एशियन क्यों बनाए गए, ये क्या मकसद था, हाँ क्यों किया गया है, ये सब जानेंगे क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नेम ही है। सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, पूरे ग्लोबल का क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, कहाँ कहाँ पे हमारी कंट्री है, कौन कौन से एसोसिएशन में ज्वाइन है, किस किस में पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो पर्पस, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने से आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं। पहली चीज़ कि आपका जो करंट अफेयर है वो परफेक्ट हो जाएगा। GK आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा क्योंकि आपको पता चलेगा ना कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ रहती है, एशियन में कौन कौन है, ये सार्क क्यों लाया गया भारत में, और फिर क्या मकसद था हमारी कंट्री को ज्वाइन करने का, है ना। तो सारी चीज़ें डीप में पढ़ेंगे। देन दूसरा मकसद ये है कि आपको GK तो मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, अच्छा ये बात है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि फ्यूचर में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको डबल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी इसे पढ़ लिया है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना टॉपिक को, वैसे ही आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा, ओ या ये तो ये है और ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा है। तो इजीली आप क्या कर लेंगे, अटेंड कर पाएंगे। तो ये बेटर रहेगा और ये आपके बेनिफिट में है, ठीक है। और फिर थर्ड मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि ट्रेंड इन वर्ल्ड ट्रेड, कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड में जब ट्रेडिंग होती है तो उसमें क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। WTO, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में कि जो विकसित हो रही हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, डेवलप हो रही हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ के बारे में क्या क्या कर रहे हैं, ट्रेड कैसे चल रहा है, क्योंकि आगे चल के हो सकते हैं कई स्टूडेंट बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो एनालिसिस करेंगे हम, गूगल में जाएंगे एंड प्रैक्टिकल देखेंगे भी कि अभी मार्केट में कैसे करंट चल रहा है। तो सिर्फ वीडियो, हमारे जो वीडियो बनेंगे चैनल पे वो 8 मिनट के ही होंगे। 8 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि और मिनट के करो तो देन मैं करूँगी, नहीं तो 8 मिनट के रहेंगे। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे लेकिन कमाल का नॉलेज मिलेगा भाई, क्योंकि हम कमाल की चीज़ें पढ़ने वाले, बहुत मज़ेदार। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कि किस तरीके से ट्रेड मल्टीप्लायर किस तरीके से किया जाता है। फिर हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। देन इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ के बारे में जाएंगे, क्योंकि ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो BOP है हमारा। देन हम फ्लेमिंग मॉडल और मंडल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। और ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, ये जो टॉपिक है, ये अकाउंटिंग में भी है, BCom को था और अभी भी है शायद। तो इस तरीके से मतलब आप पढ़ के आए हो एंड अगेन आपको बहुत मज़ा आएगा इस पढ़ाई में, ठीक है।
दैन इंटरनेशनल फैक्टर मोमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से, जैसे कि मोमेंट ऑफ लेबर बिटवीन कंट्रीज़ की जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका किस तरीके से मोमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में। और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत कमाल की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। IMF के बारे में, टाइप फैक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉमर्शियल पॉलिसी जो पहला हमारा मॉडल, पहला हमारा है। कॉमर्शियल पॉलिसीज़ में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे तो आप देख ही सकते हो उसके उद्देश्य क्या थे, क्या है कॉमर्शियल पॉलिसी, उसकी मीनिंग क्या है ना, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या होते हैं टैरिफ के, देन टाइप ऑफ टैरिफ की, टैरिफ के टाइप्स क्या होते हैं। पहली चीज़ टैरिफ है क्या, इफेक्ट क्या है, कैसे प्रभाव पड़ेगा। फिर एकदम इजी वे में बहुत ही अच्छी डंपिंग, सब्सिडीज़, कार्टेल, ये होते क्या हैं, कमोडिटी एग्रीमेंट क्या चीज़ है। तो धीरे धीरे एंड हम क्वेश्चंस भी और उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको MCQs डिक्टेट कराऊंगी लेक्चर में। MCQs आपको लेक्चर में मैं डिक्टेट कराऊंगी, आपको लिखना रहेगा। तो 8 मिनट के वीडियोस बनेंगे और आप ये समझिए कि 8 मिनट आप दे रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा नॉलेज ले रहे हैं। और आपके MCOM का जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड भी मैं कुछ MCQs डिस्कस कराऊंगी। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपके लाइक मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों को हमारा ये सीरीज चालू करना है, बिकॉज कि आपके सब्जेक्ट एंड उससे रिलेटेड मैं डीप में आपको नॉलेज दूंगी। अब कई लोग बोलेंगे कि आजकल नॉलेज लेने की क्या ज़रूरत है, इंटरनेट में अवेलेबल है। या सबकोर्स आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं जिनको आपको जानना चाहिए। बिकॉज आगे चल के आप फ्यूचर में बिजनेस कर सकते हो, आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हो। और जब आप जॉब करोगे, गवर्नमेंट में भी जॉब करने के लिए जो GK की जानकारी रहनी चाहिए वो इस सब्जेक्ट में है। सो मस्ट है कि आप लोग को ये देखना चाहिए। एंड जितने लाइक आएंगे मैं समझूंगी कि उतने बच्चों को वीडियो चाहिए। तो जितने बच्चे लाइक देंगे मैं उनको, और मैं कोशिश करूँगी फुल कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन करूँ। जब हम एक्सप्लेनेशन करके बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ का, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।